हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अभी 12th क्लास का रिजल्ट आया या फिर बैचलर डिग्री कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन का टाइम चला हुआ है। ठीक है, तो आज ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिस दिया गया है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अलग अलग नोटिस दिया गया है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमने मोस्टली अलग अलग यूनिवर्सिटी पे वीडियोस बना रखी है कि किस यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, कितनी वैकेंटी सीट्स हैं, ठीक है, कितनी फीस लगेगी कोर्स के लिए, क्या कैसे क्या एडमिशन होगा, सारी डिटेल हमने बता रखी है। फिलहाल आज हम देखने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की इस वीडियो में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में है और इसमें एडमिशन नोटिस है 2024-25 के लिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होने 2024-25 के लिए, उसमें देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर, एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर चलना ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। अब इसमें देखते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉर द सेशन ऑफ 2024-25। इसमें देखते हैं एमए के हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो एमए में एडमिशन दिए जाएंगे। एमए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एआईएच, कल्चर एंड आर्ट, फिजियोलॉजी, संस्कृत, ठीक है, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद ये फाइन आर्ट्स के हैं, कॉमर्स में एमकॉम करवा रही है। एमएससी है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो एमएससी के अंदर आते हैं। ये कोर्सेज हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा एमएससी में करवाए जाएंगे। लॉ अगर किसी स्टूडेंट को करने तो या एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं 5 ईयर प्रोग्राम, या फिर एलएलएम कर सकते हैं। फार्मेसी के लिए आप एम फार्मेसी कर सकते हो। मैनेजमेंट में एमबीए कोर्सेज हैं यहाँ पे अलग अलग। टूरिस्ट एंड होटल मैनेजमेंट के भी अलग अलग कोर्सेज दिए हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में बीए और एमए एमएससी वगैरह जो मास कम्युनिकेशन से सारे कोर्सेज इसके अंदर दिए गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। कंप्यूटर कोर्सेज की बात करें, एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से हैं। लाइब्रेरी में मास्टर इन लाइब्रेरी और बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड एमपीएड, ये एमए योगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा, ये कर सकते हो आप। एजुकेशन की बात करते हैं, एमए एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड बीए वगैरह कर सकते हो। म्यूज़िक के लिए एमए म्यूज़िक कर सकते हो, फिर 5 ईयर प्रोग्राम भी कर सकते हो। उसके बाद ये अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का, जर्मन, पंजाबी, कम्युनिकेशन स्किल, उर्दू, भगवद गीता। सिमिलरली डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ये सारे हैं जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एमटेक भी आपको दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल साइट है वो है www.kuk.ac.in पर, और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 23 मई से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। देखो डिटेल में हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें आगे चल के कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, कब फर्स्ट लिस्ट लगेगी, कब सेकंड लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो एक बार डिटेल में वन बाय वन करके सारा चेक करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको सारी जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स है, कोर्सेज हैं जो दिए जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के द्वारा 2024 एडमिशन के लिए। ठीक है, और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा उस कोर्सेज के लिए कितनी सीट्स हैं जो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, कितने एडमिशन हो सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफाइड कोर्स में, और फीस स्ट्रक्चर है, जो सारा डिटेल इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले वन बाय वन करके देखते हैं, और काफ़ी लिस्ट है प्रोग्राम्स की, तो फटाफट देखते हैं ब्रीफ में। आपको जिस भी प्रोग्राम के बारे में जानना हो आप वहाँ पे पॉज करके देख लेना, सारी डिटेल इन्होंने बता रखी है। जैसे सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और फर्स्ट कोर्स है एमए इंग्लिश जो 2 ईयर प्रोग्राम है।
एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं, इसमें बीए ऑनर्स इन इंग्लिश विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट और बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 45% मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 120 है। ये है एमए इंग्लिश के लिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में फर्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको सिंपल 12th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, वो 1 ईयर का होता है, इसमें आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स, फिर डिप्लोमा कोर्स और उसके बाद एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, तो आपके पास डिप्लोमा कोर्स के बाद आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो फ्रेंच में, ठीक है। इसमें 10 सीट वैकेंट हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है आगे जर्मन का, और सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन के लिए सिंपल 12th बेसिस पे है। नंबर ऑफ सीट्स 50 हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स के बाद डिप्लोमा कोर्स है जर्मन, तो उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना जरूरी है, या फिर प्री यूनिवर्सिटी और बीए पार्ट 1 विद जर्मन एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स 10 है। एडवांस डिप्लोमा, उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जर्मन लैंग्वेज का, उसके बाद आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज, जापानीज़, ये जापानीज़ लैंग्वेज के आगे सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। और उसके बाद जापान लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में फर्स्ट है एमए हिंदी, उसमें बीए हिंदी से होनी चाहिए, फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ सीट 60 है एमए हिंदी के लिए। उसके बाद है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, जो 6 मंथ का प्रोग्राम है, इसमें 50 सीट्स हैं और आपके पास बैचलर डिग्री सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। डिप्लोमा डिपार्टमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1 ईयर प्रोग्राम है ये। एलिजिबिलिटी में है कि बैचलर और मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स होने चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स आर 40, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 20 नंबर ऑफ सीट्स हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, एमए पंजाबी के लिए एलिजिबिलिटी में बीए ऑनर्स इन पंजाबी, नंबर ऑफ सीट्स आर 60। सर्टिफिकेट कोर्स इन पंजाबी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, सीट्स 25 है इसके अंदर, ठीक है। सभी कोर्सेज की अलग अलग डिटेल इसमें दिखा रखी है। नेक्स्ट है अंडर द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, और इसमें बात करते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल 1 ईयर में, एलिजिबिलिटी कंडीशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 20। सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू, ये 10th बेसिस पर है, 20 सीट्स होनी चाहिए। डिप्लोमा इन उर्दू, तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उर्दू का, और नंबर ऑफ सीट्स इसमें 10 है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, हिंदी तो इंग्लिश या पंजाबी 1 ईयर है, इसमें 25 सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एमकॉम। अगर आपको एमकॉम करने तो आपको बीकॉम, बीबीए, बीटीएम, बीआईएम में बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, इकोनॉमिक्स कुछ भी होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स 130 दे रखी है एमकॉम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। बीए मास कम्युनिकेशन 3 ईयर प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी कंडीशन में 12th होनी चाहिए और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th में। 50 सीट्स हैं बीए मास कम्युनिकेशन की। उसके बाद आगे है बीएससी ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, 3 ईयर प्रोग्राम है, 12th बेसिस पर है, नंबर ऑफ सीट्स 60 है। जो बैचलर जो डिग्री है वो सारे 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी है। बीएससी मल्टीमीडिया 12th क्लास, नंबर ऑफ सीट्स आर 30। जिस भी कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए आप वहाँ पे रोक के देख सकते हो, सारी डिटेल्स इन्होंने अच्छे से दिखा रखी है, क्या क्या आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बीएससी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी 3 ईयर, 12th सीट 40 है। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो मास्टर डिग्री है वो 2 साल की रहेगी, बैचलर डिग्री 3 साल की रहेगी। मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है, और बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए आपके पास 12th क्लास होनी जरूरी है। सर्टिफिकेट कोर्स में कोई 12th भी बेसिस पर है, कुछ 10th बेसिस पर भी है। सीट्स 30 हैं। उसके बाद एमएससी मास कम्युनिकेशन, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 15 है, ठीक है। उसके बाद एमएससी ग्राफिक्स एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 15 सीट्स है, 15 सीट्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एमएससी प्रिंटिंग ग्राफिक्स एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये बीई बीएससी बीटेक के ऊपर बेस्ड है, नंबर ऑफ सीट्स 15 है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसमें एमबीए 5 ईयर प्रोग्राम, इसमें 12th क्लास होनी चाहिए आपके पास, नंबर ऑफ सीट्स हैं 60 सीट्स इसके अंदर हैं। नेक्स्ट है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 12th क्लास पे बेसिस पे है ये, और नंबर ऑफ सीट्स आर 60 हैं इसके अंदर, 60 सीट वैकेंट हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, और इसमें पहला है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ईयर प्रोग्राम है, 12th बेसिस पर, नंबर ऑफ सीट 60 हैं इसके अंदर।
मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम है, ये बैचलर डिग्री बेसिस पर है, 30 सीट्स इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 2 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 20 सीट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं ये स्पेशल रिजर्वेशंस दे रखी हैं, जो टोटल सीट्स हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं ये कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए होगी, कश्मीरी पंडित के लिए, हिंदू फैमिलीज़ के लिए, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए एनसीसी की अलग से होगी, एनएसएस की अलग से होगी, सिंगल गर्ल चाइल्ड या इंटरनेशनल स्टूडेंट केजी टू पीजी स्कीम, सभी के लिए अलग अलग से सीट्स होती हैं। जो ओवरऑल सीट दे रखी है उनके अलावा एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं ये, ठीक है, रिजर्व सीट होती हैं ये। नेक्स्ट है पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट 1 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 20 सीट्स हैं इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एमबीए की है, एमबीए अंडर एफएसएस एसएफएस, नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग दिखा रखी हैं। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, एमए एजुकेशन में बैचलर डिग्री 15 सीट्स हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन में बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 30 सीट्स हैं। एमएड के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, 20 सीट्स हैं इसके लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एमपीईएड 2 ईयर्स का, तो आपके पास बीएससी या बीपीईएड होनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। और जो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसका ये सारा शेड्यूल दे रखा है जो आपके पास लिया जाएगा। द क्राइटेरिया फॉर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एमपीएड एंड बीपीएड, उनका जो टेस्ट है, जैसे टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किट 75 मीटर की होगी, लॉन्ग जंप 9 फीट 6 इंच, रिवर क्रॉसिंग 5 टाइम्स 6 फीट विड्थ, वॉल्टिंग हॉर्स हाइट 5 फीट, फॉरवर्ड रोल हर्डल हाइट 3 फीट, 2 बकेट ऑफ 10 kg, टाइमिंग टू कंप्लीट सर्किट 33 सेकेंड्स, ये मेल के लिए है। और उसके बाद फीमेल की टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किट 75 मीटर, लॉन्ग जंप 7 फीट 6 इंचज़, रिवर क्रॉसिंग 5 टाइम 4 फीट विड्थ की, वॉल्टिंग हॉर्स हाइट 4 फीट, फॉरवर्ड रोल हर्डल हाइट 2.6 फीट, 2 बकेट ऑफ 5 kg, टाइमिंग टू कंप्लीट सर्किट 35 सेकेंड। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्स्टेकल, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन टू लॉन्ग जंप 12 मीटर, लॉन्ग जंप टू रिवर क्रॉसिंग 10 मीटर, रिवर क्रॉसिंग टू वॉल्टिंग हॉर्स 9 मीटर, वॉल्टिंग हॉर्स टू फ्रंट रोल 7 मीटर, फ्रंट रोल टू हर्डल 15 मीटर, हर्डल टू बकेट 10 मीटर और बकेट टू फिनिश लाइन 12 मीटर। ये टोटल 75 मीटर बना रखा है। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने, सारी डिटेल्स इसमें पीईटी की लिख रखी है, बीपीईएड की डिटेल्स इसमें लिख रखी है, क्या क्या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एमए योगा एलिजिबिलिटी कंडीशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स 40 हैं इसके अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, उसकी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स 40 हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स 30 है इसके अंदर। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स डाइटिशियन, और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा सीट्स 30 हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन जिम एंड एरोबेटिक इंस्ट्रक्टर 3 मंथ्स का है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स इसमें 30 हैं। अब है फैकल्टी ऑफ इंडिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एमए एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में 40 सीट्स हैं। पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी 1 ईयर 40 सीट्स हैं। डिप्लोमा ऑफ फाइन आर्ट्स तो मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 30 सीट्स हैं इसके अंदर। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एमएफए 2 ईयर प्रोग्राम, बैचलर डिग्री 50 सीट्स हैं इसके अंदर। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स तो 12th क्लास बेसिस पे 50 सीट्स। डिप्लोमा ऑफ म्यूजिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, एमए म्यूजिक के लिए 2 ईयर प्रोग्राम तो बैचलर डिग्री म्यूजिक से होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 36। नेक्स्ट मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 5 ईयर प्रोग्राम है, और इसमें 12th क्लास होनी चाहिए, 40 सीट्स हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, एमए फिजियोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री फिजियोलॉजी में होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 40। डिप्लोमा इन योगा एंड अप्लाइड फिलोसफी 1 ईयर प्रोग्राम है, और 12th बेसिस पर है, 20 सीट्स हैं इसके अंदर। डिप्लोमा इन रीजनिंग 6 मंथ प्रोग्राम है, 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 10। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन भगवत गीता 1 ईयर प्रोग्राम है, 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 60। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मोरल एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग 1 ईयर प्रोग्राम है, 12th बेसिस पर है, नंबर ऑफ सीट्स आर 40। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज, एमए संस्कृत 2 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री संस्कृत से होनी चाहिए, और नंबर ऑफ सीट्स आर 60। संस्कृत लैंग्वेज का डिप्लोमा है तो आपके पास 12th क्लास में 30 वैकेंसीज हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड आइडियोलॉजी स्टडी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नॉलेज ट्रेडिशन इन संस्कृत एंड आइडियोलॉजी 1 ईयर प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिंपल 50% मार्क्स के साथ, और सीट्स है 15। सेंटर फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टडीज़ पहला है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ 1 ईयर प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम है, 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, और 120 सीट्स हैं।
LLM 2 ईयर प्रोग्राम है, BA LLB आपके पास होनी चाहिए, 50 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में LLB प्रोफेशनल 3 ईयर्स, ये 12th बेसिस पर है और इसमें नंबर ऑफ सीट्स 180 है। LLM 2 ईयर प्रोग्राम LLB होनी चाहिए, 100 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री MSc बायोकेमिस्ट्री 2 ईयर प्रोग्राम, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स 60 है इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए BSc और नंबर ऑफ सीट्स आर 40। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी MSc बॉटनी के लिए BSc होनी चाहिए और नंबर ऑफ सीट्स 60 है। PG डिप्लोमा इन फ्लोरिकल्चर 1 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 20। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस MSc होम साइंस, एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपके पास BSc बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 40 सीट्स हैं इसके अंदर। MSc होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट 2 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 30 हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ MSc इन्वायरमेंट, इसमें BSc होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 40। MTech एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इसमें बैचलर डिग्री 12 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में MSc माइक्रोबायोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 50। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी MSc जूलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम, नंबर ऑफ सीट्स आर 60। MSc फॉरेन साइंस से 2 ईयर प्रोग्राम है, नंबर ऑफ सीट्स आर 30। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस B फार्मेसी, ये एडमिशन टू बी मेड बाय हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। B फार्मेसी लीड 3rd सेमेस्टर, एडमिशन टू मेड बाय हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। M फार्मेसी 45 सीट्स हैं इसके अंदर। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपके पास B फार्मेसी होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद है फैकल्टी ऑफ साइंसेस। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में MSc केमिस्ट्री 2 ईयर प्रोग्राम है, BSc होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स हैं 120, ठीक है। और ये केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से 40-40 में डिवाइड कर रखी है। नेक्स्ट MSc केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स 2 ईयर प्रोग्राम है, BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री से, नंबर ऑफ सीट्स आर 20। अगला डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और इसमें BTech आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या फिर MCA हो सकती है या फिर MSc हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है MSc कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर 2 ईयर प्रोग्राम, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। और इसके अलावा सीट्स हैं 60 सीट्स। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA 2 ईयर प्रोग्राम, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BCA भी हो सकती है, फिर 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और नंबर ऑफ सीट्स 120 है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, MSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर BSc होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 40। MTech के लिए आपके पास BTech या फिर BSc होनी चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 18। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी MSc जियोग्राफी में BA BSc होनी चाहिए, 60 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी MSc जियोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम है, BSc होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 30। MTech 5 ईयर प्रोग्राम 12th बेसिस पर है, जो 5 ईयर प्रोग्राम है वो सारे, नंबर ऑफ सीट्स आर 12, ठीक है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिक्स, तो MSc टेक्नोलॉजी इन अप्लाइड जियोफिजिक्स में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 25। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 4 ईयर प्रोग्राम, और इनका एडमिशन होगा HSTES के अलावा हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। MTech के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं MSc मैथ से, तो आपके BA BSc में मैथ्स होना चाहिए, 150 सीट्स हैं MSc मैथमेटिक्स में, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 150 हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं MSc फिजिक्स, नंबर ऑफ सीट्स 120, BSc फिजिक्स और मैथ से होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च MSc स्टैटिक्स 2 ईयर प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 45 सीट्स हैं। नेक्स्ट है इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में MA इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 80 सीट्स हैं। MA बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 ईयर प्रोग्राम है, 50 सीट्स हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं MA हिस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स आर 60। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और नंबर ऑफ सीट्स आर 60। MA डिफेंडिंग स्ट्रेटजी स्टडीज़ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 30 सीट्स हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MA साइकोलॉजी के लिए BA होनी चाहिए, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, नंबर ऑफ सीट्स 50 हैं। PG डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी साइकोथेरेपी के लिए 1 ईयर प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट 25 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60 सीट्स हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क्स 2 ईयर प्रोग्राम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50 वैकेंसीज हैं। MA सोशोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये सभी जो बच गए जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिखा रखी है
कितनी आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, और किसी भी कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की है, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर, 3 ईयर जो या फिर 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा जो सीट्स हैं वो लिख रखी है, उसके बाद सुपर न्यूमेररी सीट्स भी लिख रखी हैं जो स्पेशल एक्स्ट्रा दी जाएंगी। उसके बाद SC ST को जो मिनिमम मार्क्स है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक सी सारी डिटेल्स दिखा रखी है हर पोस्ट के लिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी कोर्स में, उसके लिए दिखा रखा है कि आपके पास 12th होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। ठीक है, उसके बाद सुपर न्यूमेररी सीट दिखा रखी है जो अलग से टोटल नंबर सीट्स के अलावा एक्स्ट्रा सीट्स हैं जो स्पेशल रिजर्व दिया गया है। ठीक है, माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह को, या फिर वन सिंगल चाइल्ड, इस हिसाब से अलग अलग इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा कि इस पोस्ट के लिए क्या रिजर्वेशन होगा। तो ये टोटल जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज की जो नियर अबाउट 60 के अप्रोक्सीमेट सारे कोर्सेज हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज, हर कोर्स के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दिखा रखे क्लियरली मेंशन करके। इसके अलावा ये भी दिखा रखा कि किसी भी कोर्स के लिए कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है उसके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ डिटेल में है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। इसमें प्रोग्राम्स कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे फीस स्ट्रक्चर की। स्टूडेंट, इसमें फर्दर दिखा रखी है कि फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ट्यूशन फीस एंड अदर फंड्स टू बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर द सेशन ऑफ 2024-25। इसमें दिखा रखा है कि जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो आपसे जो फीस चार्ज किए जाएंगे वो सारा शेड्यूल इसमें दिखा रखा है। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम दिखा रखा है, जो कोर्स है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज जो भी है। उसके बाद है फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस एंड फंड्स पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें ट्यूशन फीस जो लगेगी, जो मैंडेटरी है, उसके अलावा कुछ अदर फंड्स भी हैं जो आपको देने पड़ेंगे। ये होगी फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल ट्यूशन फीस प्लस अदर फंड्स की फ़ीस। तो ये है टोटल जो फीस लगेगी आपके फर्स्ट सेम में जो आपको फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद सेकंड सेम में सिर्फ ट्यूशन फीस लगेगी, सेकंड सेम का टोटल ट्यूशन फीस दिखा रखी है। और लास्ट में होगा फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों की मिला के जो टोटल फीस जो लगेगी वो इसमें दिखा रखी है। ठीक है, ABCDE करके दिखा रखा। ए है जो आपकी ट्यूशन फीस होगी फर्स्ट सेम की, बी है जो कुछ फंड्स भी लगते हैं आपके वो आपको जमा करवाने हैं, सी है A+B मिला के फर्स्ट सेम में जो टोटल आपको जमा करवानी है, सेकंड सेम की ट्यूशन फीस डी में है, और ई क्या हो गया, टोटल पूरे साल की फ़ीस C+D को मिलाकर ई हो गया। ठीक है, और इसमें जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज की अलग अलग फ़ीस दिखा रखी है। जैसे BA मास कम्युनिकेशन है सबसे पहला, इसमें जो फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो 14,965, और ट्यूशन फीस मोस्टली फर्स्ट और जो सेकंड सेम की है वो सेम है, सिर्फ जो फंड्स है फर्स्ट सेम में वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी है। जैसे फर्स्ट टाइम की जो ट्यूशन फीस है 14,965 है, उसके अलावा अदर फंड्स जो पे करने हैं वो 7,376 हैं। तो जो फर्स्ट सेम में जो टोटल फीस पे करने है 22,341 है, सेकंड सेम की जो ट्यूशन फीस है 14,965 है। ठीक है, ओवरऑल जो आपको फीस देनी है फर्स्ट ईयर की BA मास कम्युनिकेशन वो 37,306 रुपीज़। ठीक है, इस हिसाब से जितने भी ये बैचलर कोर्सेज हैं, बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो भी कोर्सेज हैं सारे जो KUK के द्वारा इस ईयर में करवाए जाएंगे, उन सभी का ये फीस स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद 44 के बाद है बजटेड प्रोग्राम्स है कुछ, तो सभी का ये फीस स्ट्रक्चर दिखा रखा है। और इसमें जो बजटेड प्रोग्राम है ये वो कोर्सेज है जो 6 मंथ या 1 ईयर के हैं, तो और इनमें सेकंड सेम में कोई फीस नहीं दिखा रखी। ठीक है, जो प्रोग्राम्स हैं इनमें सेकंड ईयर में कोई भी फीस नहीं है, मोस्टली में सेकंड सेम में। तो ये टोटल 84 कोर्सेज हैं, सभी का फीस स्ट्रक्चर डिटेल में दे रखा है। फर्स्ट सेम में फ़ीस कितनी देनी है, सेकंड में कितनी देनी है, फंड्स वगैरह कितने सबमिट करवाने, ओवरऑल 1 साल के लिए आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, पूरा डिटेल में सारा शेड्यूल ये दे रखा है। और जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है एक बार आप यहाँ से फ़ीस स्ट्रक्चर उसका देख सकते हो कितने की आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो ये है शेड्यूल ट्यूशन फीस और अदर फंड्स का जो एडमिशन लेने के टाइम आपको जमा करवाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि कौन से जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए कौन सी लास्ट डेट है, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस दिन फर्स्ट लिस्ट लगेगी, काउंसलिंग कब होगी, सारी डिटेल एक बार 1 बाय 1 करके इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.kuk.ac.in
आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.kuk.ac.in, यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट एडमिशन जो पोर्टल है और वो है iums.kuk.ac.in पर। ठीक है, यानी कि आप दो वेबसाइट है, एक तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है kuk.ac.in, या फिर डायरेक्ट एडमिशन जो पोर्टल है iums.kuk.ac.in, इन दोनों पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यूजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और इनकी डेट्स के बारे में। तो स्टार्टिंग दे रखी है कि स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BA मास कम्युनिकेशन, BSc ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, BSc मल्टीमीडिया, BSc प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, BBA, MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम, MTech अप्लाइड जियोलॉजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, BA BEd BSc BEd BCom BEd। ठीक है, ये जो सारे प्रोग्राम जो भी दे रखे हैं, इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 मई है। 23 मई 23 मई से इनके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स के नाम दे रखे हैं, ये 23 मई से इनके ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जहाँ तक लास्ट डेट की बात करते हैं, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है 15 जून। 15 जून इज़ द लास्ट डेट। 23 मई से स्टार्ट है, 23 मई से स्टार्ट है, 15 जून लास्ट डेट है आपको एडमिशन लेने के लिए। जो कोर्सेज दे रखे हैं उनमें रजिस्ट्रेशन कर ली। ठीक है, एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद फर्दर दे रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि MA MSc MCom एक्सेट्रा जो यानी कि जो मास्टर डिग्री कोर्सेज है वो, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, उनके बारे में दे रखी है। अलग अलग कोर्सेज दिखा रखे हैं। स्टार्टिंग है जैसे MA MSc MCom, फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, MTTM MBA जो भी मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं। उसके अलावा MTech कोर्सेज दिखा रखे हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से सारे। ठीक है, MTech में सारे जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है सभी दिखा रखी हैं। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो मॉर्निंग सेशन में है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवनिंग सेशन। ये सारे कोर्सेज दिखा रखे हैं। मास्टर डिग्री के कुछ बैचलर कोर्सेज भी हैं, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 सेशन में बांट रखे, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन के हिसाब से। ये जो सारे कोर्सेज हैं, इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 मई है। 23 मई से इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं, एप्लीकेशन एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये सारे मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं। इसमें MTech वगैरह भी, MA MSc MCom MPEd BPEd सारे कोर्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी शामिल है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है 23 मई, और जो लास्ट डेट की बात करते हैं मास्टर डिग्री कोर्सेज की तो वो 15 जून है, 15 जून। 23 मई से स्टार्ट है, 15 जून इज़ द लास्ट डेट। 23 मई से लेकर 15 जून तक की ये है। ठीक है, मास्टर डिग्री के लिए। उसके बाद स्पेशल ब्रांचेज के हैं। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो इवनिंग सेशन में होंगे, फ्रेंच, जर्मन और जापानीज लैंग्वेज। डिप्लोमा इन इंग्लिश इवनिंग सेशन, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, रीजनिंग, जापानीज लैंग्वेज थ्रू ऑनलाइन, संस्कृत लैंग्वेज, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं कुछ। डिप्लोमा इन मॉर्निंग सेशन, योगा एंड अप्लाइड फिलोसफी। सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इवनिंग सेशन, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, कम्युनिकेशन स्किल, उर्दू, भगवत गीता, योगा, मॉरल एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग, जापानीज लैंग्वेज, ये ऑनलाइन मोड में है। बेसिक सर्टिफिकेट कोर्सेज इन जापानीज लैंग्वेज एंड कल्चर थ्रू ऑनलाइन मोड। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये कुछ एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो लैंग्वेज कोर्सेज बेसिस है, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। ये कोई 6 मंथ से लेके 1 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है। इन सभी में एडमिशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 मई, 23 मई तक से 23 मई से ही आप एडमिशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। इसमें जो लास्ट डेट है वो काफ़ी टाइम दे रखा है, 28 जुलाई दे रखा है। ठीक है, 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। एडवांस डिप्लोमा जो कोर्सेज है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज जो भी हैं, इनमें आप 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। 23 मई से 23 मई से लेकर 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो MAd सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स डाइटिशियन इवनिंग एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन जिम एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर, ये बाद में इनका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इनका अभी कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। MAd का सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स डाइटिशियन इवनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन जिम एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर इवनिंग, इनके लिए अभी कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ठीक है, शेड्यूल विल बी इशूड लेटर ऑन। तो ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। सबसे पहले UG कोर्सेज हैं, फिर PG, फिर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, सभी की डिटेल्स दे रखी है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो सभी के लिए है वो कॉमन है।
23 ऑफ मई, 23 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। 2 साइट है KUK.ac.in या फिर IUMS.KUK.ac.in पर, ठीक है। इसके बाद दिखा रखा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन इन टच विद द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। कुछ भी चेंजेस के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के टच में रहना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी शेड्यूल चेंज हो तो आपको वहीं पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब आगे डिटेल में बात करते हैं। शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ZD, इंटरव्यू एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ UG PG प्रोग्राम ऑफ UTD, यानी कि UG PG प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। किस किस डेट को कब शेड्यूल होगा, तो 1 बाय 1 करके सभी कोर्सेज का इसमें डिटेल दे रखी है। जितने भी ये कोर्सेज है बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के, हर कोर्स की अलग अलग डिटेल्स दिखा रखे, किस कोर्स की किस डेट को आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 57 कोर्सेज हैं ये, और हर कोर्स में अलग अलग डेट दिखा रखी है। जैसे स्टार्टिंग में दे रखे हैं, जैसे 23 ऑफ जून, 21 जून को, 21 ऑफ जून, 21 जून को 4 सब्जेक्ट्स के होंगे। MA फिलोसफी, BA LLB 5 ईयर, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस, MA AIH कल्चर एंड आर्किटेक्चर। इसमें मॉर्निंग और नून सेशन के हिसाब से दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद MBA BBA का एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये 22 तारीख का शेड्यूल दे रखा है, 21 जून, फिर उसके बाद 22 जून को इस होगा, और 23 ऑफ जून को कोई एंट्रेंस नहीं होगा, फिर 24 ऑफ जून को होगा, 25 ऑफ जून को एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये जितने भी कोर्सेज हैं बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के या फिर सर्टिफिकेट को, सभी के लिए जहाँ जहाँ पे भी एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरत है उनका शेड्यूल दिखा रखा है, किस कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट किस डेट को, और उस डेट के अलावा स्पेसिफाइड टाइम भी दे रखा है किस टाइम पर आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये सारे मास्टर डिग्री के कोर्सेज फिलहाल इसमें दिखा रखे। MSc कंप्यूटर साइंस और MCA, इन दोनों का कॉमन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट 25 ऑफ जून को होगा सुबह 10 बजे। MBA अंडर बजट स्कीम और अंडर SFS, इनका भी कॉमन टेस्ट होगा 25 ऑफ जून को दोपहर 12 बजे। MSc ज्योग्राफी 25 ऑफ जून 3 बजे। MSc केमिस्ट्री और MSc केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स, ये भी 26 जून को होगा सुबह 10 बजे। इसके अलावा 26 ऑफ जून को जो टेस्ट होंगे वो हैं MSc के लिए MSc मैथ्स, MSc जियोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc फॉरेंसिक साइंस। 27 को 3 टेस्ट होंगे 3 सब्जेक्ट के, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडी। 28 को होंगे LLM, LLM SFS, MA साइकोलॉजी और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा 29 ऑफ जून का शेड्यूल दे रखा है, और 29 ऑफ जून को 3 टेस्ट होंगे, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, MA बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद डायरेक्ट जुलाई में आ गए। 1 जुलाई को होगा MSc स्टैटिक्स, MA सोशियोलॉजी, MSc ग्राफिक्स एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। 2 तारीख को होगा BPEd और PET का होगा 24 ऑफ जून, ये 24 जून का बीच में एक शेड्यूल दे रखा है। 2 जुलाई को होगा मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। इसके बाद ये बीच में 25 ये दिखा रखा है इनका, जो 25/6 को इनका PET होगा, उसके बाद ये अलग से। तो ये सारा शेड्यूल दिखा रखा है। जून के महीने तक आपके ये एंट्रेंस टेस्ट चलेंगे। जो लास्ट एंट्रेंस टेस्ट होगा वो MA वोमेन स्टडी 9 जुलाई 2024 को होगा, 9 जुलाई 2024 को। इसके अलावा MED का शेड्यूल ये बाद में दिया जाएगा, क्योंकि MED के लिए एडमिशन शेड्यूल भी अभी नहीं आया, तो उसका एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी बाद में दिया जाएगा। बाकी जो लास्ट है वो 9 जुलाई को लिया जाएगा सुबह 10 बजे, ठीक है। लास्ट जो एंट्रेंस टेस्ट होगा MA वोमेंस स्टडी का, उसके पहले 8 तारीख को होगा, 8 जुलाई तक, ठीक है। ये जो जितने भी कोर्सेज है 57 कोर्सेज, सभी का एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल दिखा रखा है KUK यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू फॉर MBA 2 ईयर प्रोग्राम। सिर्फ MBA के एडमिशन के लिए जो ग्रुप डिस्कशन जो होगा उसके लिए, एडमिशन फॉर दिस प्रोग्राम्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ merit determined by composite marks of the candidates in the entrance test 80%, group discussion 10% and personal interview 10% and applicable weightage। यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका 80% वेटेज लिया जाएगा, 10% आपका ग्रुप डिस्कशन से और 10% पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे 100% में से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये है होगा एडमिशन फॉर MBA और MBA अंडर SFS। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी 4 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन द प्रोग्राम। MBA में जितनी भी सीटें हैं उनमें 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को GD और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस इन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज मस्ट फॉर एडमिशन। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में आपको जाना जरूरी है एडमिशन लेने के लिए। और उसके बाद दिखा रखा है कि द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जो इंटरव्यू और GD होगा वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट।
और द कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ एट देयर ओन कॉस्ट फ्रॉम 3 जुलाई टू 4 जुलाई, 3 और 4 जुलाई 2 दिन आपको आना सुबह 9 बजे। ठीक है, पहले दिन ग्रुप डिस्कशन होगा, नेक्स्ट डे पर्सनल इंटरव्यू होगा और बाकी डिटेल्स है वो बाद में आपको नोटिफाई कर दी जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ MBA के लिए है, MBA में जो एडमिशन है उसके लिए। उसके अलावा शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू फॉर MBA 5 ईयर प्रोग्राम या फिर BBA ऑनर्स। MBA 5 ईयर प्रोग्राम है, उसका भी सेम शेड्यूल है, एंट्रेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और इसका शेड्यूल है वो भी बाद में दिया जाएगा, 27 जून और 28 जून को ये लिया जाएगा। MDO जो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 27 और 28 जून को लिया जाएगा। उसके बाद है शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो फिजिकल एजुकेशन से जो करना चाहते हैं उनका PET होगा, BPEd एंड MPEd प्रोग्राम्स के लिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन में आपका PET टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन BPEd एंड MPEd प्रोग्राम्स। PET for BPEd program will be conducted on 24th of June 2024 at 9 AM and for MPEd program on 25th of June at 9 AM in the Department of Physical Education KUK। 24 जून को होगा बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एडमिशन के लिए और 25 जून को होगा मास्टर में एडमिशन के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। नोटिफाई किया जाएगा आपको, 20 जून को आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स शुड कम इन ए प्रॉपर स्पोर्ट्स किट एंड ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ देयर एडमिशन फॉर्म, ओरिजिनल ID प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड एक्सेट्रा एट द टाइम ऑफ PET। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द PET विल अलाउ टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। पहले आपका PET होगा, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो फिजिकल एजुकेशन से बैचलर और मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए शेड्यूल दे रखा है। उसके बाद शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर MA म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम। Admission for the program will be made on the basis of merit determine the composite marks of the candidate in 80% marks from entrance test and performance based practical exam of 20 minutes duration for each candidate 20% and applicable weightage। Performance based practical examination for admission in MA music program will be conducted on 5th of July to 9th of July। 5 से लेकर 9 जुलाई 4 दिन ही चलेगा, 5 दिन ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA प्रोग्राम और इसमें होगा 50% एंट्रेंस टेस्ट एंड 50% प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ मेमोरी ड्राइविंग के बेसिस पर होगा। ठीक है, अब इसमें आगे डिटेल दिखा रखी है फर्दर। एडमिशन शेड्यूल UG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इनका एडमिशन शेड्यूल दिखा रखा है। लिस्ट ऑफ BA जो स्टार्टिंग जो कोर्सेज थे, सबसे पहले वाले कोर्सेज हैं उनकी डिटेल्स दिखा रखी है, उनमें जो एडमिशन शेड्यूल है वो सारी डिटेल इसमें दिखा रखी है। सबसे जो पहले है फर्स्ट लिस्ट जो लगेगी वो 1 जुलाई से लगेगी सुबह 10 बजे। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट लगेगी और फीस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो सारा कुछ है वो 2 जुलाई को चलेगा। 1 जुलाई को लिस्ट लगेगी, एक दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 जुलाई रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो। सेकंड लिस्ट तभी लगेगी अगर सीट वैकेंट है, तो 4 जुलाई को सेकंड लिस्ट लगेगी और 4 और 5 जुलाई 2 दिन में आप फीस वगैरह जमा करवानी है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई करवाना है। उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपकी थर्ड और फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी, सिर्फ 3 ही लिस्ट लगेगी और वो लगेगी 9 जुलाई को। 9 और 10 जुलाई 2 दिन में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 3 लिस्ट लगेगी, फर्स्ट लिस्ट 1 जुलाई को, सेकंड लिस्ट 4 जुलाई को, थर्ड है 9 जुलाई को और लिस्ट है सुपर न्यूमेरिकल सीट्स, ये सुपर न्यूमेररी सीट ये 9 जुलाई को ही लगेगी। ठीक है, सब्सिक्वेंट लिस्ट ऑफ एडमिशन इफ सीट रिमेन्स विल बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग 11 to 20 ऑफ जुलाई। 11 से 20 जुलाई तक भी लिस्ट दी जाएगी अगर सीट वैकेंट्स रहती है। जैसे फर्स्ट लिस्ट आई सीट वैकेंट तो सेकंड के बाद भी सीट वैकेंट रहेगी तो थर्ड लिस्ट, उसके बाद भी रहेगी तो फोर्थ लिस्ट, उसके बाद भी रहेगी तो फिफ्थ लिस्ट। लास्ट जो डेट रहेगी वो 20 जुलाई तक ही आपकी लिस्ट लगेंगी, चाहे कितनी भी लगो, 5 लगो 6 लगो जो भी। ठीक है, जो क्लासेज स्टार्ट होंगी वो 22 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ये सभी कोर्सेज हैं जो लिख रखे हैं, इन सभी कोर्सेज का शेड्यूल दे रखा है ये। ठीक है, जो भी ये ऊपर प्रोग्राम्स जो कोर्सेज दिखा रखे सभी कोर्सेज का प्रोग्राम है ये। 22 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ये ध्यान रख के चलना। पहली लिस्ट 1 जुलाई को, दूसरी लिस्ट 4 जुलाई को, तीसरी 9 जुलाई को लगेगी। ठीक है, और उसके बाद लिख रखा है कि आफ्टर द थर्ड लिस्ट द इंटरेस्टेड एप्लीकेशन हु आर अदरवाइज एलिजिबल एंड हुज नेम आइदर हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी लिस्ट और हैव अपीयर्ड इन द लिस्ट बट फेल टू डिपॉजिट देयर ड्यूज मस्ट मार्क देयर अटेंडेंस ऑनलाइन बाय पेइंग ए फीस ऑफ 100 रुपीज ऑन द एडमिशन पोर्टल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर लिस्ट में नाम आ गया और फीस वगैरह जमा नहीं कर पाए टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो आप 100 रुपीज़ ऑनलाइन फीस करके दोबारा से लिस्ट में अपीयर हो सकते हो। ठीक है,
Marking of online attendance for participating in the final list and subsequent list of admission of the above program will commence from 6th of July। 6 जुलाई से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट होगी वो 7 जुलाई तक आप कर सकते हो, 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल ऑफ डेट्स फॉर एडमिशन विद और विदाउट लेट फीस यूजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। नॉर्मल एडमिशन फीस विदाउट लेट फीस 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आप ले सकते हो, जो एडमिशन शेड्यूल है उसके बेसिस पर। और एडमिशन विद लेट फीस ऑफ 1000 रुपीज़ 11 से लेकर 20 जुलाई तक आप कर सकते हो। लास्ट कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन इज 20 जुलाई। 20 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशन के लिए, क्योंकि 22 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये शेड्यूल दे रखा है यूजी कोर्सेज का। उसके बाद है एडमिशन शेड्यूल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, MA, MSc, MCOM, इन सभी प्रोग्राम्स का है। सभी प्रोग्राम्स जो मास्टर डिग्री के अंदर है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, MTech वगैरह जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सारे, इन सभी का एडमिशन शेड्यूल दिखा रखा है। इनकी बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की। फर्स्ट लिस्ट जो लगेगी वो 12 जुलाई को लगेगी, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ड्यूज़ वगैरह जो भी करवाने हैं, फीस वगैरह, वो 13 जुलाई तक आप करवा सकते हो। सेकंड लिस्ट लगेगी अगर सीट वैकेंट हुई तो 15 जुलाई को लगेगी, और 15 और 16 जुलाई 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा फीस या ड्यूज वगैरह डिपॉजिट करवाने के लिए। थर्ड और फाइनल लिस्ट लगेगी 20 जुलाई को, और इसमें 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 22 जुलाई तक आप फीस जमा करवा सकते हो। और लिस्ट ऑफ सुपर न्यूमेररी सीट्स वो 20 जुलाई से 22 जुलाई तक का टाइम आपको दिया जाएगा। ये शेड्यूल है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, डिप्लोमास के लिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और ये पोस्ट मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज हैं उनका सारा शेड्यूल दे रखा। पहली लिस्ट 12 जुलाई, दूसरी लिस्ट 15 और फाइनल लिस्ट 20 जुलाई को लगेगी। क्लासेज जो स्टार्ट होएगी वो 1 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। मास्टर डिग्री की जो क्लासेज हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी, 1 अगस्त से। ठीक है, उसके अलावा कि अगर आप फिर से अगर लिस्ट में सीट वैकेंट है तो आप 17 जुलाई से आप दोबारा से लिस्ट में ऑनलाइन अटेंडेंस में मार्क कर सकते हो। 100 रुपीज़ फीस के साथ 18 जुलाई तक आप कर सकते हो, 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फीस एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं। नॉर्मल एडमिशन विदाउट लेट फीस 12 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हो। 1000 रुपीज़ लेट फीस 23 से लेकर 30 जुलाई तक 8 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 जुलाई के बाद से कोई एडमिशन नहीं होगा मास्टर डिग्री में विदाउट, एंड कोई भी लेट फीस कुछ भी नहीं लगेगा, एडमिशन बंद हो जाएंगे 30 जुलाई के बाद। ठीक है, 12 से 22 जुलाई 11 दिन का टाइम, उसमें नॉर्मल कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके अलावा 1000 एडमिशन फी लेट फीस के लिए आप 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का टाइम है। लास्ट कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन इज 30 जुलाई, 30 जुलाई लास्ट डेट है। इसके अलावा एडमिशन शेड्यूल है फॉर एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जो लैंग्वेज प्रोग्राम थे, ये सभी लैंग्वेज प्रोग्राम हैं, इनका एडमिशन शेड्यूल दिखा रखा है। और इसमें एक बात करते हैं तो जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी वो 5 अगस्त को लगेगी, 5 अगस्त को लगेगी। 5 से 6 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हो फीस वगैरह जमा करवा के। सेकंड लिस्ट लगेगी 8 अगस्त को, 8 और 9 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हो। थर्ड लिस्ट लगेगी 13 और 14 अगस्त को लगेगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ सुपर न्यूमेरी सीट 13 और 14 अगस्त रहेगी। और उसके बाद जो वैकेंट सीट चलेगी वो 16 से लेकर 27 अगस्त तक आपको वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो क्लासेज स्टार्ट होएंगी वो 20 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। जो भी ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जो ये लिस्ट में है, जो लैंग्वेज कोर्सेज है, इसमें 20 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा एडमिशन की बात करते हैं। नॉर्मल एडमिशन 5 जुलाई से लेके 5 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक रहेगा। 1000 लेट फीस के लिए 16 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक। 27 अगस्त के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आपकी क्लासेज जो स्टार्ट हो जाएंगी वो 20 अगस्त से है आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो ये है सभी कोर्सेज का अलग अलग शेड्यूल दे रखा है, कौन कौन से कोर्सेज में कब से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट क्या होगी, कब आपका PET एग्ज़ाम होगा जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट किस टाइम कब लगेगी, फर्स्ट लिस्ट किस टाइम लगेगी, सेकंड किस टाइम और थर्ड किस टाइम लगेगी। ठीक है, बैचलर डिग्री का अलग प्रोग्राम दे रखा, मास्टर्स का अलग, डिप्लोमा कोर्सेज का अलग, सर्टिफिकेट कोर्सेज का अलग, अलग अलग करके सभी कोर्सेज का सारे डिटेल कोर्स ये दिखा रखे हैं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.kuk.ac.in पर, या फिर iums.kuk.ac.in। ये 2 वेबसाइट हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो एडमिशन के लिए। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब।
ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।